मेरे चैनल धर्म ज्ञान पर आपका हार्दिक स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सारी वीडियोस आप सभी तक पहुंच सके। आज की वीडियो में मैं शिव पुराण में वर्णित एक अद्भुत कथा को सुनाऊंगा। इस कथा में जीवन का एक बहुत ही सुंदर सार छिपा हुआ है। इस सार को समझने के लिए कृपया वीडियो को पूरा देखें, जिससे कि यह आपको समझ में आए और आपके अंदर कोई भी शंका ना रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, नारद जी ने विनयपूर्ण चित्त के साथ तपस्या में मन लगाया। हिमालय पर्वत में वे एक गुफा में तपस्या करने गए। उस गुफा के निकट देव नदी गंगा निरंतर वेगपूर्वक बहती थी। वहाँ एक महान दिव्य आश्रम था जो अनेकों प्रकार की शोभा से सुशोभित था। उस गुफा में नारद जी ने लंबे समय तक तपस्या की। वे दृढ़तापूर्वक आसन बांधकर मौन हो समाधि में स्थित हो गए। उन्होंने वह समाधि लगाई जिसमें ब्रह्म का साक्षात्कार होता है, और उन्हें हुआ भी। नारद जी को इस प्रकार तपस्या करते देख देवराज इंद्र व्याकुल हो उठे। उन्हें लगा कि नारद मुनि उनका राज्य उनसे लेना चाहते हैं। इंद्र ने कामदेव को उनकी तपस्या भंग करने के लिए वहाँ भेजा। कामदेव वसंत को साथ ले वहाँ गए, लेकिन अनेकों प्रयास के बाद भी वे नारद जी की तपस्या भंग न कर सके। उस स्थान पर नारद जी के ऊपर काम का कोई असर नहीं पड़ा, तो इसका एकमात्र कारण भगवान शिव थे। उसी आश्रम में नारद मुनि से बहुत पहले भगवान शिव ने तपस्या की थी, और उन्होंने मुनियों की तपस्या का नाश करने वाले कामदेव को भस्म कर डाला था। तब लोक कल्याण के लिए देवताओं की विनती पर भगवान शिव बोले, कुछ समय बीत जाने के बाद कामदेव पुनः जीवित हो जाएंगे, लेकिन यहाँ उनका कोई प्रभाव न चल सकेगा। यहाँ खड़े होकर लोग चारों ओर जितनी दूर तक की भूमि को नेत्र से देख पाते हैं, वहाँ तक कामदेव के बाणों का प्रभाव नहीं चल सकेगा। भगवान शिव के इस आशीर्वाद के कारण नारद जी चिरकाल तक तपस्या में लगे रहे। अपनी तपस्या को पूरा हुआ जान नारद जी उठे और उन्होंने यह मान लिया कि उन्होंने कामदेव को पराजित कर दिया। वे यह नहीं समझ सके कि कामदेव के पराजित होने में भगवान शंकर का ही प्रभाव एकमात्र कारण था। नारद जी के मन में अहंकार आ चुका था और वे अपनी काम के ऊपर विजय का सारा वर्णन सुनाने कैलाश को चल पड़े। वहाँ रुद्रदेव को नमस्कार करके उन्होंने अपनी विजय गाथा को रुद्र भगवान को यह कह सुनाया। नारद जी की बातें सुन भक्तवत्सल भगवान शंकर बोले, तुम बड़े विद्वान हो, धन्यवाद के पात्र हो, लेकिन मेरी यह बात ध्यान देकर सुनो। अब से फिर कभी ऐसी बात कहीं भी न करना, विशेषतया भगवान विष्णु के सामने इसकी चर्चा न करना। इस प्रकार बहुत कुछ कहकर भगवान रुद्र ने नारद जी को शिक्षा दी, लेकिन शिव जी की माया से मोहित होने के कारण उनमें इस बात का गर्व आ गया था कि उन्होंने कामदेव को पराजित किया है, तो इसके बारे में सभी को पता होना चाहिए ना। इसी भाव में नारद जी ने शिव जी की शिक्षा को नहीं माना और वे अपनी गाथा गाने ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पास गए और नमस्कार कर बोले, पिताजी, मैंने अपने तपोबल से कामदेव को जीत लिया है। उनकी इस बात को सुनकर ब्रह्मा जी ने शिव जी का चिंतन किया और सारा कारण जानकर अपने पुत्र को यह सब कहने से मना कर दिया। लेकिन नारद जी शिव जी की माया से मोहित थे। वे अपने पिता ब्रह्मा जी की बातों को भी न माने और वे अपने इस विजय को सुनाने विष्णु लोक में गए। भगवान को सब कुछ पता था, इसलिए नारद मुनि को आते देख भगवान विष्णु बड़े आदर से उठे और शीघ्र ही आगे बढ़कर उन्होंने मुनि को हृदय से लगा लिया। भगवान विष्णु बोले, तात, कहाँ से आते हो? यहाँ किस लिए तुम्हारा आगमन हुआ? मुनि श्रेष्ठ, तुम धन्य हो, तुम्हारे आगमन से मैं पवित्र हो गया। भगवान की इन बातों को सुनकर नारद मुनि बड़े अभिमान के साथ अपनी कथा को कह सुनाए। इसके बाद श्री विष्णु भगवान बोले, मुनि श्रेष्ठ, तुम धन्य हो, तपस्या के भंडार ही हो। तुम्हारा हृदय भी बड़ा उदार है। जिसके भीतर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य नहीं होते, उसी के मन में समस्त दुखों को देने वाला काम, मोह आदि विकार शीघ्र उत्पन्न होते हैं। भगवान के मुख से अपनी प्रशंसा को सुनकर नारद जोर जोर से हंसने लगे और मन ही मन भगवान को प्रणाम करके बोले, जब मुझ पर आपकी कृपा है तब बेचारा कामदेव अपना क्या प्रभाव दिखा सकता है। ऐसा कहकर नारद जी वहाँ से चले गए। नारद जी भगवान के श्रेष्ठ भक्तों में से एक थे, जो अभी अज्ञानता की स्थिति में थे। इसलिए भगवान ने उन्हें फिर से ज्ञान में स्थापित करने के लिए लीला रचते हैं।
जब नारद मुनि वहाँ से चले गए तब भगवान शिव की इच्छा से मायापति श्री हरि ने उसी समय अपनी माया प्रकट की और मुनि के मार्ग में एक विशाल नगर की रचना की। वह नगर बड़ा ही मनोहर था। भगवान ने उसे अपने वैकुंठ से अधिक रमणीय बनाया था। माया द्वारा निर्मित उस नगर के राजा शील निधि थे। उन्होंने अपनी पुत्री का स्वयंवर उत्सव आयोजन किया था। उनकी पुत्री का वरण करने के लिए चारों दिशाओं से राजकुमार पधारे थे, जो अनेक प्रकार की वेशभूषा तथा सुंदर शोभा से प्रकाशित हो रहे थे। उस नगर को देखकर नारद मुनि मोहित हो गए थे। मुनि को आया देख राजा ने उनका पूजन किया। उसके बाद अपनी कन्या श्रीमती को बुलवाया। उस कन्या को देखकर नारद मुनि चकित हो गए और बोले, राजन, यह देव कन्या के समान सुंदरी कौन है? उनकी यह बात सुनकर राजन ने कहा, मुनि, यह मेरी पुत्री है, इसका नाम श्रीमती है। अब इसके विवाह का समय आ गया है। राजा द्वारा फिर उसका भाग्य पूछने पर मुनि श्रेष्ठ नारद काम से आतुर हो गए। वे उस कन्या को अब प्राप्त करना चाहते थे। नारद जी ने उसके भविष्य का बहुत अच्छे से बखान किया, यहाँ तक कि वे बोले, इसके भावी पति निश्चय ही भगवान शंकर के समान वैभवशाली, सर्वेश्वर, किसी से पराजित न होने वाला, वीर, काम विजयी और संपूर्ण देवताओं में श्रेष्ठ होगा। अब तक तो जो नारद मुनि अपने आप को काम विजयी कह रहे थे और चारों ओर यही वर्णन कर रहे थे, अब भगवान ने ऐसी माया रची कि वे काम से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो चुके थे और अब तो वे उस कन्या को भी प्राप्त करना चाह रहे थे। भगवान शिव की माया ने उन्हें विशेष रूप से मोह में डाल दिया था। वे मुनि मन ही मन सोचने लगे कि मैं इस राजकुमारी को कैसे प्राप्त करूं। नारद जी इतने कामातुर हो गए कि वे सोचने लगे कि ऐसा क्या करूं कि वे कन्या सबको छोड़कर मुझे ही चुने। ऐसा विचार करते हुए वे भगवान विष्णु के पास गए। वहाँ वे भगवान के साथ एकांत में बैठ गए और उनकी खूब प्रशंसा की। उसके बाद उन्होंने भगवान को सारी बातें उस नगर के बारे में बताई और उन्होंने कहा, प्रभु, आज मैं शीघ्र ही उस कन्या के साथ विवाह करना चाहता हूँ। वहाँ हजारों राजकुमार आए हैं। नाथ, मैं आपका प्रिय सेवक हूँ, अतः आप मुझे अपना स्वरूप दे दीजिए, जिससे राजकुमारी श्रीमती मुझे चुन ले। फिर भगवान बोले, मुनि, तुम अपने इच्छित स्थान को जाओ। मैं उसी प्रकार तुम्हारा हित को पूरा करूंगा जैसे श्रेष्ठ वैद्य बहुत पीड़ित रोगी का करता है, क्योंकि तुम मुझे विशेष प्रिय हो। भगवान विष्णु ने नारद मुनि को मोह के बंधन से छुड़ाने के लिए उन्हें मुख वानर का दे दिया और शेष अंगों में अपने जैसा रूप दे दिया। नारद जी उस राजसभा में जा बैठे और वहाँ बैठकर प्रसन्न मन से बार बार यही सोचने लगे कि मैं भगवान विष्णु के समान रूप धारण किए हुए हूँ, इसलिए वह राजकुमारी मुझे ही चुनेगी, दूसरे किसी को नहीं। सभा में उपस्थित सभी मनुष्यों और राजकुमारों ने नारद मुनि को उनके वास्तविक रूप में ही देखा। कोई भी उनके वानर रूप को न देख पाया। नारद जी की रक्षा के लिए भगवान रुद्र के 2 पार्षद आए थे, जो ब्राह्मण रूप धारण कर वहाँ बैठे थे। वे नारद जी के रूप परिवर्तन के भेद को जानते थे। वह कन्या जब स्वयंवर में आती है तो नारद मुनि का भगवान विष्णु के समान शरीर और वानर जैसा मुख देखकर गुस्सा हो जाती है और दूसरी ओर चली जाती है। शिवजी के दोनों पार्षदों के अलावा इस कन्या को ही नारद जी का वानर मुख दिख रहा था। स्वयंवर सभा में राजा की वेशभूषा धारण किए भगवान विष्णु आए थे और उन्हें देखते ही राजकुमारी ने उनके कंठ में माला पहना दी। भगवान राजकुमारी को ले तुरंत अदृश्य हो गए और अपने धाम जा पहुँचे। नारद मुनि काम वेदना से आतुर हो रहे थे। तभी शिवजी के पार्षद उनसे बोले, हे मुनि, तुम व्यर्थ ही काम से मोहित हो रहे हो और सौंदर्य के बल से राजकुमारी को पाना चाहते हो। अपना वानर के समान घृणित मुख तो देख लो। उन्होंने दर्पण में अपना मुख देखा। वानर के समान अपना मुख देख वे तुरंत ही क्रोध से जल उठे और माया से मोहित होने के कारण उन्होंने दोनों शिवगणों को राक्षस हो जाने का श्राप दे दिया। इसके बाद वे श्राप देकर क्रोधपूर्वक विष्णु लोक को चले जाते हैं। इसके बाद नारद मुनि भगवान विष्णु को कई अपशब्द कहते हैं और उन्हें श्राप भी देते हैं। फिर जब भगवान शिव अपनी माया को उनके ऊपर से हटा लेते हैं तो वे माया मुक्त हो जाने के बाद फिर से ज्ञान में स्थित हो जाते हैं और उन्हें अपने करने पर बहुत ही पछतावा होता है। मित्रों, जिस प्रकार नारद मुनि अपने तपस्या को पूरा करने में सफल होते हैं और उनमें यह अहंकार का भाव आ जाता है कि उन्होंने कामदेव को जीत लिया, जबकि कामदेव के ऊपर विजय का वास्तविक कारण भगवान शिव थे। नारद मुनि की ही तरह हम लोग अक्सर
अपने जीवन में छोटी बड़ी सफलता प्राप्त करते रहते हैं और हमारे अंदर अहंकार का भाव आ जाता है। हम एक बार भी नहीं सोचते कि क्या ये सफलता सिर्फ हमारी है, क्या इस सफलता को पाने में सिर्फ हम ही जिम्मेदार हैं। जिस प्रकार नारद जी एक बार भी यह नहीं सोचते हैं कि उनकी तपस्या में कामदेव के विघ्न न होने के पीछे कोई और भी हो सकता है, ठीक उसी प्रकार हम भी यह नहीं ध्यान देते कि हमारी सफलता में भी अन्य लोगों का भी योगदान होता है। उदाहरण के रूप में जब किसी छात्र को अपनी परीक्षा में बड़ी सफलता मिलती है, उसमें उसकी माँ की बहुत बड़ी भूमिका होती है। उदाहरण के रूप में माँ अपने बच्चे को देख पाती है कि उसके ऊपर बहुत सारा दबाव है और समय समय पर खाना देती है, रात को सोने से पहले एक गिलास दूध, फिर सुबह उठकर उसके लिए नाश्ता बनाती है, फिर शिक्षक द्वारा मिलने वाला लगातार सहयोग। इसके अलावा अगर परीक्षा के दौरान आसपास के लोग शांति को बनाए रखते हैं तो ये भी एक तरह का बहुत बड़ा योगदान ही है जो सफलता में बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। इसी प्रकार हर छोटी बड़ी सफलताओं के पीछे कई लोगों का योगदान होता है, लेकिन हम सफल हो जाने के बाद उन सबको भूल जाते हैं और हमारे अंदर एक गहरी अहंकार की भावना आ जाती है कि बस हम ही ने तो यह सब किया, एकमात्र मैं ही तो हूँ जिसके कारण यह सब कुछ मिल पाया, मेरी मेहनत के बगैर ऐसा ना हो पाता। और हम सभी लोगों को अनदेखा कर देते हैं। नारद मुनि भगवान के भक्त थे, इसलिए खुद भगवान उन्हें सुधारने के लिए सहायक बनते हैं। लेकिन जब हम अहंकार से भर जाते हैं तो भगवान कई लोगों द्वारा हमें संकेत दिलाते हैं और हमें सावधान भी कराते हैं, लेकिन अहंकार की स्थिति में हम उन सबको अनदेखा कर देते हैं। लेकिन कोई ना कोई स्थिति में एक दिन हमारा अहंकार चूर हो जाता है और हमें बहुत क्रोध आता है और साथ ही पछतावा भी। फिर इसके बाद अनेकों गलत चीज़ें हमारे साथ घटने की संभावनाएं बन जाती हैं। इसलिए हमें अपनी सफलता में दिए हुए प्रत्येक लोगों के योगदान को नहीं भूलना चाहिए। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो हम भविष्य में होने वाले महान दुख से बच सकते हैं और हमें अहंकार भी कभी नहीं होगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।